अच्छा तो गर्लफ्रेंड बना लें, शादियां क्यों कर लेते हैं? इससे बेहतर है कि वो हराम काम करें, आप उनको इजाजत दे दो कि शादी करें। तो आपके हस्बैंड अगर दूसरी शादी करना चाहें किसी ठीक लड़की है। के साथ तो सही आपको है। कोई पेन नहीं होगा उस रात? पेन क्यों होगा मुझे? मेरे को पेट में दर्द है। अच्छा तो गर्लफ्रेंड बना लें, शादियां क्यों कर लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया या फिर बहुत सारे चैनल्स बन गए हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं और उसमें ये लाजमी पूछा जाता है कि आप 4 शादियों के हवाले से क्या कहती हैं। मर्द 4 शादियां कर सकता है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी बातें डिस्कस होती रहती हैं। और अब बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी ऐसी बातें कर जाती हैं, सिर्फ उनका शौहर दूसरी शादी ना करे, तीसरी शादी ना करे, चौथी शादी ना करे, इसके लिए वो ऐसी ऐसी बातें बोल जाती हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनती है। और अब इस तरह के इंटरव्यूज जैसे जैसे सामने आने लगे हैं, तब से बहुत सारी सेलिब्रिटीज एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे से ज्यादा जो है अपने आप को वायरल करने के लिए ऐसी बातें करती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अदाकारा हिब्बा अली खान के बारे में, जिन्होंने 4 शादियों के हवाले से ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसे सुनने के बाद मैं ये समझता हूँ कि यार वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मखसूस हालात में उसको शादियों की इजाजत है। और मर्द को इसलिए इजाजत नहीं है कि वो एक बीवी के साथ खुश है, बाकी बीवियों के साथ मजे लेने के लिए, मजे करने के लिए वो 4 शादियां कर। और अगर मर्द अपनी बीवी के अलावा भी किसी के साथ रिश्ता रखना चाहता है तो गर्लफ्रेंड रख ले भाई, गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर ले, एंजॉय कर ले, चिल करना है ना भाई। वो मशवरा ये दे रही है कि निकाह ना करें, निकाह करना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा तो गर्लफ्रेंड बना लें, शादियां क्यों कर लेते हैं? बहुत ही दिल चाह रहा है, पार्टी हट का कॉन्सेप्ट आपका ये है कि बंदियां एंड ऑल दैट, लड़कियां एंड ऑल दैट, तो फिर भाई थोड़ा चिल आउट कर लो बाहर जाके। और ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर किसी मर्द के बारे में ये पता चल जाए कि इसने निकाह किया हुआ है, दूसरी जगह बीवी रखी हुई है, तो बीवी उसको छोड़कर चली जाती है। लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो माफी तलाफी हो जाती है। अगर इससे हटकर इनके बारे में बात की जाए तो एक बात तो मुझे इनकी ये अच्छी लगती है, वो ये कहती है कि अगर आप लोगों ने शादी चलो करनी है, अगर किसी मजबूरी के तहत शादी करनी है तो आप किसी यतीम, बेवा, तलाक याफ्ता उनके साथ करें, 16 साल की लड़की के साथ ना करें। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई 16 साल की लड़की के साथ शादी करना चाहता है और 16 साल की लड़की भी उसके साथ शादी करना चाहती है तो इसमें क्या हर्ज है, मुझे इसके बारे में बताएं। हाँ, एक और बात इन्होंने कही जो कि मैं कहता हूँ 100% बिल्कुल उन्होंने ठीक की। उन्होंने कहा कि जितने भी ठरकी मर्द हैं वो एक्ट्रेसेस की पोस्ट को, तस्वीरों को देखने के बाद नीचे लिखते हैं कि ये तो इस्लाम से ही खारिज है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बात यहाँ पर ये वो कर रही थी कि अगर आपको एक्ट्रेसेस की तस्वीरों से इतना प्रॉब्लम है तो आप उनके पेजेस को लाइक क्यों करते हैं, फॉलो क्यों करते हैं? आप इस्लामिक पेजेस को जाकर लाइक करें, फॉलो करें। एक और एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है हीरा सुमरो। आपने इनको बहुत सारे सुपरहिट ड्रामों में काम करते हुए देखा, जैसे कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आपने मुर्तसिम की बहन का किरदार अदा करते हुए देखा। हीरा को आपने ड्रामा सीरियल हमराज में भी देखा, और भी बहुत सारे ड्रामे हैं जिनमें आजकल आप इनको देख रहे हैं। इन्होंने भी एक नए पॉडकास्ट में ऐसी बात की जो कि मैं समझता हूं कि हिब्बा से बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत ही डिफरेंट है। इनसे जब पूछा गया कि मर्द की 4 शादियों के बारे में आपका क्या ख्याल है तो इन्होंने कहा हाँ, करनी चाहिए 4 शादियां, कौन रोक रहा है उनको, जब अल्लाह ने उनको इजाजत दी है। तो जो पॉडकास्ट कर रहा था, जो होस्ट था, वो इतनी हैरानी से पूछ रहा था आपको कोई मसला नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा है और अगर आपको प्रेशर चार्ज होता है, क्या शादियां कर लें, उसमें क्या मसला? इससे बेहतर है कि वो हराम काम करें, आप उनको इजाजत दे दो कि शादी करें। तो आपके हस्बैंड अगर दूसरी शादी करना चाहें किसी ठीक लड़की है। के साथ तो सही आपको है। कोई पेन नहीं होगा उस रात? पेन क्यों होगा मुझे? मेरे को पेट में दर्द है। एक तरफ हिब्बा कहती हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, उसके बदले में आप गर्लफ्रेंड बना लें, उसके साथ पार्टी कर लें, कुछ भी कर लें। और एक तरफ उन्हीं के साथ काम करने वाली, यानी कि उन्हीं की बरादरी की, उन्हीं की फील्ड की एक्ट्रेस कहती हैं कि भाई शादियां करनी चाहिए अगर कोई करना चाहता है। एक और हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है साइमा कुरैशी। उनको आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा, बहुत सारे सुपरहिट ड्रामों में देखा, और बड़ा कमाल का उनका काम होता है, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, और मैं शादियों पर भी बात करूंगा, लेकिन उनके एक बयान ने बड़ा बवेला मचाया था। बहुत सारी एक्ट्रेसेस, बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगा था। उन्होंने कहा था कि कमाई जो होती है ना औरत की, उसमें बिल्कुल बरकत नहीं होती। औरत की कमाई में बिल्कुल बरकत नहीं होती, बरकत जो है वो मर्द की कमाई में होती है। अब जब उन्होंने ये बात की तो आपको पता है जितनी फेमिनिस्ट थी वो सारी की सारी उनके पीछे पड़ गई। उनसे वो बातें उनके बारे में निकाल कर रखी कि साइमा कुरैशी सोचती होंगी कि मैंने ये पॉडकास्ट ही क्यों किया। साइमा कुरैशी से ये सवाल किया जाता है कि मर्द को इतनी बुरी नजर से क्यों देखा जाता है जब वो अपनी पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर शादी कर ले।
तो आगे से साइमा कुरैशी का जवाब भी कुछ ऐसा ही था। वो कहती हैं कि भाई मर्द जब अपने दोस्तों में बैठता है तो कितना फख्र से बताता है, भाई मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है और मैंने बड़ी ज़बरदस्त बच्ची फंसा के रखी हुई है, मेरा बड़ा फिट अफेयर चल रहा है, भाई मैं इंजॉय कर रहा हूँ, खूब मज़े में हूँ। इस पर तो वो बड़े फख्र से बताता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दूसरी शादी कर ले, दूसरा निकाह कर ले। अफेयर चलाने के लिए उसके अंदर हिम्मत है, बच्ची पालने के लिए उसके अंदर हिम्मत है, लेकिन निकाह करने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं है। वो कहती है कि हालांकि उसको अपनी पहली बीवी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर क्या होना था, जब ये क्लिप वायरल हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई इसकी खुद डाइवोर्स हुई हुई है, इसने किसी के साथ खुद का अफेयर चलाया होगा, वो मर्द इससे शादी इसलिए नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि पहली बीवी इजाजत नहीं देती। फिर लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी और भी बातें की, लेकिन इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, बहुत सारा इनके ऊपर कीचड़ इसलिए उछाला गया कि इन्होंने कहा कि इजाजत की जरूरत नहीं है, अफेयर चलाने से बेहतर है मर्द को निकाह करना चाहिए। खैर अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी मेल एक्टर्स के बारे में जिनको 4 शादियां करने का बहुत शौक है और वो बार बार ये बात कहते भी हैं कि 4 शादियां करने की इजाजत मुझे अल्लाह देता है, अल्लाह की तरफ से इजाजत है। और जिस भी शो में बैठ के उन्होंने इस तरह की बात की तो पूरी फेमिनिस्ट कम्युनिटी उनके पीछे पड़ गई। जिस तरह से आपने रमजान ट्रांसमिशन में देखा कि दानिश तैमूर के हवाले से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी जब उन्होंने रमजान ट्रांसमिशन में आयजा खान को बुलाया और उनके साथ थी राबिया आनम। राबिया आनम के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो बहुत सारी बातों की कंट्रोवर्सी बनाने में बहुत माहिर है। तो आयजा खान आती हैं, दानिश तैमूर उनको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लेने के लिए खुद जाते हैं, हाथ पकड़ कर लाते हैं, सोफे पर बिठाते हैं और बात होती है 4 शादियों के हवाले से। राबिया आनम जो कि पहले भी बार बार इस तरह की बातें कर चुकी थी और काफ़ी दिनों से रमजान ट्रांसमिशन में 4 शादियों के हवाले से दानिश तैमूर को पॉइंट आउट किया जा रहा था। अब दानिश तैमूर ने इस बात पर खुलकर कहा कि मुझे 4 शादियों की इजाजत मुझे मेरा अल्लाह देता है, मेरा दीन देता है कि मैं 4 शादियां कर सकूं, लेकिन मैं फिलहाल शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आयजा से मोहब्बत करता हूं। फिलहाल को पकड़ा गया वहां पर जब उन्होंने ये जुमला बोला कि मैं फिलहाल ये शादियां नहीं करना चाहता, मैं फिलहाल आयजा से मोहब्बत करता हूं। अब इस जुमले को सिर्फ फिलहाल को पकड़ा और पूरे सोशल मीडिया पर दानिश तैमूर को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उस शो में ये बात बहुत अच्छे से वाज़िया नजर आ रही थी कि आयजा खान दानिश तैमूर की बहुत रिस्पेक्ट करती है। जहां दानिश तैमूर बोल रहे थे वहां पे आयजा खान खामोश थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इस बात को इतना हाईलाइट किया और लोगों ने कहा कि आयजा को फिलहाल दानिश तैमूर से तलाक ले लेनी चाहिए। और आज से कुछ अर्सा पहले आप सभी को पता है कि इकरारुल हसन जब इनकी एक शादी हुई थी तब इनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लोगों को यूं लगता था कि इकरारुल हसन बड़े दिलेर सहाफ़ी हैं, बहुत ही नाडर हैं, बड़े मुनसिफ किस्म के इंसान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, अपनी बीवी के साथ बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी शादी की तब भी खैर थी, उस वक्त लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको हेट दिया, बहुत ज़्यादा दिया और आखिरकार वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ये मेरा ज़ाती मसला है। लेकिन अब लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा हेट दिया है, इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है कि मैं इस पर बात करूं कि भाई मैंने किन हालात में शादी की, मेरी क्या ज़रूरत थी, मेरी क्या परेशानी थी, मैं लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, मैं लोगों को बता नहीं सकता कि आखिर मैंने दूसरी शादी क्यों की। उस पर वो बात करते हुए गुस्से में भी आए, लेकिन उसके कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने तीसरी शादी कर ली। अब जब तीसरी शादी सामने आई तो लोगों को और ज्यादा गुस्सा आने लगा कि वो इकरारुल हसन जिससे लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो लोगों की नजर में गिरने लगे। लोगों को यूं लगा जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। और सिर्फ ये इकरारुल हसन के साथ ही नहीं हुआ, आमिर लियाकत हुसैन के साथ भी हुआ। आमिर लियाकत हुसैन मरहूम ने पहली शादी की, उनके बच्चे बड़े हो गए, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी और एकदम से एक एक्ट्रेस आती हैं, उनके शो में आना जाना शुरू होता है, नाम था उस एक्ट्रेस का तूबा। उनके साथ उनका अफेयर चलता है, अफेयर के बाद वो शादी कर लेते हैं तूबा के साथ। लेकिन तूबा के साथ कुछ ही अरसे के बाद उनकी डाइवोर्स हो जाती है। अब उनको लगा कि यार ये तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो रही है। वो क्या करते हैं कि दानिया शाह के साथ शादी करते हैं। दानिया शाह भी एक टिकटॉकर थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनके शोज़ में आती जाती थी, या जिस तरह भी उनकी बातचीत थी। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने भी उनके साथ तीसरी शादी कर ली। लोगों ने इस बात को ऐसा पकड़ा कि डॉक्टर साहब को इतना ज्यादा तंग किया, उन पर इतनी ज्यादा मीम्स बनाई, उनका इतना ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो इसी तरह से जहां भी आजकल आप देखें तो पहली, दूसरी, तीसरी शादी के हवाले से बात की जाती है।
ताकि इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि जो लोग सुबह मॉर्निंग शोज़ में बैठकर लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी 3-3 4-4 बार डाइवोर्स हो चुकी है, वो घर बसाने के तरीके बता रही होती हैं, और उन्हीं से ये सवाल किए जाते हैं कि पहली शादी कर ली है तो अब दूसरी की इजाज़त, वो कहती हैं हाँ हम देते हैं। लेकिन जब उन पर आती है, उन पर ये वक्त आता है, तो फिर पता चलता है कि आप वो इजाज़त देती है या नहीं देती। फिर खैर ज्यादातर तो यही पता चलता है कि अफेयर चलाने की वजह से मियां बीवी आपस में इतना लड़े हैं कि तशद्दुद से भरी हुई तस्वीरें सामने आ जाती हैं। जिस तरह से मोहसिन अब्बास हैदर की एक्स वाइफ ने तस्वीरें लगाई और कहा कि मेरे शौहर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से ये मुझे मारता भी है, मुझे खर्चा भी नहीं देता, और उन दोनों की अलहदगी होगी। और इसी तरह से शहरोज सब्जवारी की एक्स वाइफ ने भी उन पर यही इल्जाम लगाया था कि ये मुझे टाइम नहीं देते और इनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उस वक्त शहरोज सब्जवारी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है उनके साथ तो सिर्फ मैंने काम किया था, उस मासूम का नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शहरोज सब्जवारी ने उनके साथ शादी कर ली थी। बहरहाल ये चीज़ें सामने आती रहती हैं और इससे ये बात साबित होती है कि कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जाहिर है जब आप कह देती हैं कि करें ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी करें, इकरारुल हसन की वाइफ भी कहती थी करें ना, कोई मसला नहीं, लेकिन अब तीसरी होगी तो यकीनन हर पॉडकास्ट में ये चीज़ शो हो रही होती है कि उनको बुरा लगा है, गुस्सा है। खैर आप सबको कैसा लगता है? अगर लड़कियां देख रही हैं तो आप क्या कहती हैं? शादी कर लेनी चाहिए, इजाज़त देती है, या फिर आप भी कहती है कि गर्लफ्रेंड रखे, पार्टी करे, चिल करे, जो मर्जी करे, लेकिन निकाह ना करे? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।